हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो पर। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेसिस। हमने पिछली वीडियो में एसिड्स को पूरा डिस्कस कर लिया था। अगर उस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि हाँ, ये वाला पार्ट आपको समझ नहीं आया। तो शुरू करते हैं। द सोल्यूशन ऑफ सब्सटेंसेस। जो सोल्यूशन होता है सब्सटेंसेस का, जैसे कॉस्टिक सोडा हो गया, लाइम हो गया, जिसे हम चूना भी कहते हैं हिंदी में, और वॉशिंग सोडा हो गया। ये क्या होता है? बिटर होते हैं, कड़वे होते हैं। अब जो सार होता है वो तो एसिड्स होता है, बेसिस कैसे होता है? बिटर, कड़वा। ठीक है, कड़वा स्वाद होता है इनका। एंड सोपी टू टच, स्लिपरी होते हैं बहुत ही टच करने में। ठीक है, दीज आर कॉल्ड बेसिस, इन्हें बेसिस कहा जाता है। बेसिस आर दोज केमिकल सब्सटेंसेज, ये वो केमिकल सब्सटेंसेज है जिनका टेस्ट बिटर होता है और ये रेड लिटमस को ब्लू बना देता है। ठीक है, ये केमिकल ऑपोजिट्स होते हैं, बिल्कुल उल्टे होते हैं एसिड्स के। ठीक है, बेस इज अ केमिकल सब्सटेंस व्हेन बेसिस आर एडेड टू एसिड्स। अब हमने ये भी डिस्कस करा था, एसिड और बेसिस को एक दूसरे में ऐड करते हैं तो ये एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मतलब एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। तो बेस बेस को हम बोल सकते हैं कि बेस एक केमिकल सब्सटेंस है जो एसिड को न्यूट्रलाइज कर सकता है। ठीक है, न्यूट्रल करने का मतलब क्या होता है? जो एसिडिक नेचर है उसे खत्म करना। ऑल द मेटल ऑक्साइड, जो सारे मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स हैं वो सारे बेसिस होते हैं। जैसे सोडियम एक मेटल है, उसका ऑक्साइड Na2O, सोडियम ऑक्साइड, जो ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन देने पड़ेंगे, इसलिए हमें 2 एटम्स लेने पड़े सोडियम के। यहाँ पे इज अ मेटल ऑक्साइड, ये एक मेटल ऑक्साइड है तो ये बेस है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी बेस है। मेटल ऑक्साइड्स और हाइड्रोक्साइड्स बेसिस होते हैं। ठीक है, ये रहे इसकी एग्जांपल। प्लीज नोट दैट मेटल कार्बोनेट्स और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट्स आर आल्सो कंसिडर्ड टू बी बेसिस। तो मेटल के कार्बोनेट्स होते हैं और बाइकार्बोनेट्स होते हैं। यहाँ पर नहीं दिया NaH, ये दिया, ये रहा, क्योंकि ये भी एसिड्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, तो सोडियम का कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोलो, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलो, ये भी एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं, इसलिए इन्हें भी बेसिस ही कंसिडर किया जाता है। ठीक है, वाटर सोल्यूबल बेसिस। अब जो बेसिस वाटर में घुल मिल जाता है उन्हें क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। दोज बेसिस विच डिजॉल्व इन वाटर, जो बेसिस वाटर में डिजॉल्व हो जाता है विदाउट एनी केमिकल रिएक्शन, बिना किसी केमिकल रिएक्शन के। इनके एक स्पेशल नाम है। ठीक है, मतलब केमिकली रिएक्ट नहीं करते पानी के साथ, लेकिन उसमें घुल मिल जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। दस अ बेस विच इज सोल्यूबल इन वाटर, एक ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल है और उसके साथ रिएक्ट भी नहीं करता है, उसको क्या कहते हैं? एल्कली कहते हैं। ठीक है, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, और अमोनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, NH4OH, KOH, मैग्नीशियम MgOH2, किसका +2 चार्ज होता है, इसमें +2 चार्ज होता है। तो OH में माइनस चार्ज होता है, मतलब कैल्शियम जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, लेकिन OH तो एक ही इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो हमें 2 मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करना पड़ा। ठीक है, तो सोल्यूबल बेसिस, ये जो सोल्यूबल बेसिस है या फिर अल्कली है, ये ज़्यादा यूजफुल होते हैं। किससे ज़्यादा यूजफुल होते हैं? नो इनसोल्यूबल बेसिस से। बिकॉज मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन जो होते हैं एसिड्स का भी हमने देखा था वो किस में होता है? एक्विस सॉल्यूशंस में होता है। ठीक है, या फिर वाटर सॉल्यूशन में कह सकते हैं। व्हाट डू ऑल बेसिस हैव इन कॉमन? अब हम इसमें सीधा पढ़ने जा रहे हैं कि सारे बेसिस में कॉमन क्या होता है। जैसे हम एक एसिड को वाटर से पास करते थे या फिर उसका सोल्यूशन बनाते थे, तो वो क्या देता था हमें? H पॉजिटिव आयन देता था, और ये क्या देता है? OH नेगेटिव आयन, हाइड्रोक्साइड आयन देता है एक बेस। ठीक है, यानी पॉजिटिव अलग हो गया और OH नेगेटिव अलग हो गया, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन कहेंगे। सोडियम आयन तो ये तो पॉजिटिव हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन शोज बेसिक नेचर। बेसिक नेचर क्यों दिखाता है ये? OH नेगेटिव, इसकी प्रेजेंस की वजह से, हाइड्रोक्साइड आयंस की प्रेजेंस की वजह से। जैसे कि एक एसिड जो है एसिडिक नेचर H पॉजिटिव आयंस की वजह से दिखाता है, ये OH नेगेटिव आयंस की वजह से दिखाता है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हैं। फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट अ कॉमन प्रॉपर्टी ऑफ ऑल बेसिस, एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है ऑल बेसिस या अल्कली की, इज दैट दे ऑल प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयन। ये कॉमन प्रॉपर्टी है सारी बेसिस की कि वो अगर हम उसे वाटर में डिजोल्व करेंगे तो वो OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेंगे। ये रहे सारे बेसिस। ठीक है, अब एक बेस के सॉल्यूशन को आप डाइल्यूट कैसे बना सकते हो? उसमें और पानी ऐड करके। तब जो कॉन्सेंट्रेशन होगी आयंस की वो क्या हो जाएगी? पर यूनिट वॉल्यूम कम हो जाएगी, क्योंकि आपने वॉल्यूम वाटर बढ़ा दिया लेकिन आयंस तो उतने रहेंगे ना, तो पर यूनिट वॉल्यूम उसकी कॉन्सेंट्रेशन जो होगी हाइड्रोक्साइड आयंस की वो कम हो जाएगी। अब बेसिस भी जैसे एसिड्स पढ़े थे, ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसिस और वीक बेसिस। अब बेस विच कम्प्लीटली आयनाइजेज इन वाटर, अब हमने पढ़ा है। अब एक बेस जो है अगर वो उसके सारे आयंस जो होते हैं वो आयंस में पूरी तरीके से अलग हो जाएगा, OH नेगेटिव आयंस, और मतलब अगर सोडियम का बेस है तो Na पॉजिटिव आयंस में पूरी तरीके से अलग हो गया, और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस मतलब OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करे, तो उसे हम स्ट्रॉन्ग बेस कहेंगे या फिर स्ट्रॉन्ग अल्कली कहेंगे। ठीक है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को स्ट्रॉन्ग बेसिस या स्ट्रॉन्ग अल्कली कहा जाता है क्योंकि ये कंप्लीटली आयनाइज या फिर डिजोल्व हो जाता है वाटर में और लार्ज अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस को प्रोड्यूस करते हैं। वीक बेसिस क्या होता है? बेस विच इज पार्शियली आयनाइज्ड इन वाटर, जो पूरी तरीके से आयनाइज नहीं होता है वाटर में और स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इन्हें वीक बेस कंसिडर किया जाता है। अब प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस का जो होता है बिटर टेस्ट होता है और सोपी होता है टच करने में, ठीक है, कड़वे होते हैं, सोपी स्लिपरी होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इफ वी रब अ ड्रॉप ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन बिटवीन द टिप ऑफ आवर फिंगर, हम इसका सोल्यूशन रब करेंगे, दे विल सून बिगिन टू फील सोपी, हमें अपने हाथ स्लिपरी फील होने लगेंगे। बेसिस रेड लिटमस को ब्लू बना देते हैं। बेसिस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं सोल्यूशन में, मतलब ये भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, क्यों? क्योंकि इनके पास भी वो होते हैं, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं या फिर आयंस होते हैं, सॉरी आयंस होते हैं, और आयंस क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कैरी करते हैं, बस। बेसिस रिएक्ट करते हैं मेटल्स के साथ हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए, ठीक है, जैसे कि एसिड्स थे, ये रहा मेटल, इसके साथ बेस ने रिएक्ट करा तो क्या बना, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी, H2 रिलीज हो गया, और Na2 तो ऐसी जगह रहा, और ZnO2 सोडियम जिंकेट कहा जाता है इसे, ये एक सॉल्ट है, ठीक है, सोडियम जिंकेट। Na2 ये देखिए दो मॉलिक्यूल्स है ना, इस दो को आगे लगे, Na2 ZnO2, ठीक है। प्लीज नोट नोट कीजिए, जो सॉल्ट बनता है, प्लीज नोट दैट इन द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन बिटवीन अ बेस एंड अ मेटल, सॉल्ट की फॉर्मेशन हुई है यहाँ पर, द मेटल इज प्रेजेंट एज अ पार्ट ऑफ नेगेटिव आयन। ये जो मेटल होते हैं नेगेटिव आयन का पार्ट होता है, वैसे मेटल जो होता है पॉजिटिव होता है, लेकिन यहाँ पर ये नेगेटिव आयन का पार्ट है, ठीक है। सोडियम जिंकेट में जो है ZnO2 पे क्या है, 2 नेगेटिव चार्ज है, क्योंकि Zn पे क्या है, एक Zn पे जो है पॉजिटिव चार्ज होता है, और O2 पे एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, तो 2 ऑक्सीजन पे -4 नेगेटिव चार्ज हो गया, और Na2 पे क्या हो गया, 2 पॉजिटिव चार्ज हो गया, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद बेसिस, ये भी नोट करना ज़रूरी है कि सारे मेटल्स रिएक्ट नहीं करते बेसिस के साथ सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करने के लिए, ठीक है। फिर बेसिस रिएक्ट विद एसिड्स, बेसिस जो हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड वाटर की फॉर्मेशन करते हैं बेसिस एसिड्स के साथ रिएक्ट करके, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस हो गया, ये हो गया H2SO4। तो बेसिस एसिड के साथ रिएक्ट करके एक सॉल्ट बनाता है और वाटर बनाता है, ये तो हमें पता ही है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। तो NaOH और H2SO4 है, तो क्या क्या बनेगा, देखिए Na पॉजिटिव है, OH नेगेटिव है, इसमें SO4 2 नेगेटिव है और H2 पॉजिटिव है, ठीक है। तो H2O तो पहले ही अलग कर लो, है ना, और Na2SO4, देखिए 2 Na पॉजिटिव चार्ज दे रहा है, 2 पॉजिटिव चार्ज, इसके 2 नेगेटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर दिया, ठीक है, और ये H2O बन गया। H2O भी कैसा, 2H2O, मतलब दोनों हाइड्रोजन के आयंस यहाँ पर यूटिलाइज हो गए, दो इसके, ठीक है। अब ये हमने देख लिया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, व्हेन एन एसिड एंड अ बेस कंबाइन देन द रियल न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है, और जो हाइड्रोजन आयंस एसिड में प्रेजेंट होता है और जो हाइड्रोक्साइड आयंस बेसिस में प्रेजेंट होता है, ये वाटर बना देता है एक दूसरे के साथ मिलकर, ठीक है। हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एसिड और हाइड्रोक्साइड आयंस फ्रॉम बेस, H पॉजिटिव OH नेगेटिव, और इससे H2O बन जाता है। बेसिस रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स के साथ टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, नॉन मेटल के साथ सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, जैसे नॉन मेटल क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस है, ये एक मेटल तो नहीं है, तो और ये एक बेस हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो हमें पता है कि ये क्या फॉर्म करता है, वाटर फॉर्म करेगा, वाटर आप पहले से ही अलग कर दीजिए, H2O, ठीक है। एक ऑक्सीजन यहाँ बच गया, एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन यहाँ है, तो CaCO3, ये देखिए ये कंपाउंड आप आसानी से प्रेडिक्ट कर पाएंगे फिर, कैल्शियम कार्बोनेट, बाकी निकाल दीजिए, जैसे आपको पता है H2O तो मिलेगा ही मिलेगा, तो H2 और यहाँ से एक ऑक्सीजन निकाल लिया, एक ऑक्सीजन यहाँ बच गया, इस ऑक्सीजन को आप यहाँ दे देंगे CO3, तो CaCO3 कंपाउंड हमने पढ़ रखा है, ठीक है। फिर अब एक बेस को हम कैसे यूज़ करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सोप, जो NaOH होता है वो सोप को बनाने में, साबुन को बनाने में, कागज़ को बनाने में, और एक सिंथेटिक फाइबर जो होता है जिसके कपड़े हम पहनते हैं, रेयॉन, उसे बनाने में भी काम आता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2, जिसे हम स्लेक्ट लाइम भी कहते थे, उसे ब्लीचिंग पाउडर बनाने में काम आता है, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो होता है हमने पढ़ा है, ये एंटासिड की तरह काम आता है, और ये अगर हमारे एसिड बन जाता है ज़्यादा पेट में तो उसे भी क्योर करता है, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट जो होता है इसे हम
वॉशिंग सोडा में इस्तेमाल करते हैं या फिर हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने के लिए, ठीक है, वॉशिंग सोडा में इस्तेमाल करते हैं। Na2CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट NaHCO3 जो होता है उसे बेकिंग सोडा में इस्तेमाल कराया जाता है खाने को पकाने के लिए, ठीक है। और किस में इस्तेमाल करा जाता है, एंटासिड की तरह भी इस्तेमाल करा जाता है ताकि हम इनडाइजेशन, मतलब अगर खाना पच नहीं रहा है तो उससे उसे भी ट्रीट कर सके। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स में भी यूज़ किया जाता है, जो किससे बना होता है, सोडा एसिड से, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, अगर आपको कोई भी एसिड या बेस सॉल्यूशन दिया गया, आप उसकी स्ट्रेंथ कैसे बता सकते हो, उसको आप बता सकते हो पीएच स्केल से, ठीक है। आपने सुना होगा कि बेस का पीएच इतना है, इस चीज़ का पीएच इतना है, लेकिन आपको मतलब नहीं पता होगा बेस का। वाटर H2O जो होता है स्लाइटली आयनाइज्ड इनटू हाइड्रोजन आयंस, अगर हमने वाटर को आयनाइज करा H और OH नेगेटिव आयंस में इन प्योर वाटर, अगर प्योर पानी की बात की जाए तो जो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन होगी वो बराबर होगी, ठीक है। ड्यू टू दिस प्योर वाटर को हम क्या कहते हैं, ना तो वो एसिडिक है ना तो बेसिक है, वो क्या होता है, न्यूट्रल। अब एसिड्स जो होते हैं, ये बात ध्यान, एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन ऐसा नहीं है कि एसिडिक सॉल्यूशन में OH नेगेटिव है ही नहीं, एसिडिक सॉल्यूशन में भी OH नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयंस हो सकते हैं, लेकिन कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयंस की। प्लीज नोट दैट इवन एसिडिक सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोक्साइड आयंस, वही लिखा गया, ठीक है, लेकिन हाइड्रोक्साइड आयंस की ज़्यादा होती है कॉन्सेंट्रेशन। बेसिस प्रोड्यूस हाइड्रोक्साइड आयंस, बेसिस जो होता है हाइड्रोक्साइड आयंस प्रोड्यूस करता है वाटर में। जब एक बेस को ऐड किया जाता है वाटर में, तब जो हाइड्रोक्साइड आयंस की कॉन्सेंट्रेशन हो जाती है वो इसमें इंक्रीज हो जाती है, और जो सोल्यूशन फॉर्म होता है बेसिस को वाटर में डिजोल्व करके, तो उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा होंगे और हाइड्रोजन आयंस कम होंगे, इसलिए हम क्या कहते हैं कि ये बेसिक है नेचर में, ठीक है। और हमें ये भी कहना चाहिए कि जो बेसिक सोल्यूशंस है उनमें भी हाइड्रोजन आयंस प्रेजेंट होता है, लेकिन बहुत ही स्मॉल अमाउंट में होता है। अब बोथ एसिडिक एंड बेसिक बोथ एसिडिक एंड बेसिक सॉल्यूशन कंटेन हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयंस, दोनों में हाइड्रोजन आयंस होते हैं, ठीक है, दोनों में, हाइड्रोक्साइड नहीं हाइड्रोजन, दोनों में हाइड्रोजन आयंस होते हैं। तो फिर एक स्केल बनाया गया, सोरेंसन नाम के एक साइंटिस्ट थे 99 में, उन्होंने एक स्केल बनाया, पीएच स्केल, ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन, जिसमें हम स्ट्रेंथ बता सकते हैं उस पीएच स्केल से, एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ दिखा सकते हैं। वो स्ट्रेंथ कैसे रिप्रेजेंट की जा सकती है, बाय मेकिंग यूज ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, कि उनमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, जिसमें ज़्यादा हुई तो वो ज़्यादा एसिडिक, जिसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन कम हुई वो बेसिक। द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो पीएच होगा किसी भी सॉल्यूशन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस ऑन हाइड्रोजन आयंस इन इट। इसका मतलब जो पीएच पीएच जो होगा सॉल्यूशन का वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस के। इसका मतलब यह है कि अगर हमारा पीएच बढ़ा तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस कम होगा, मतलब ज़्यादा पीएच किसका होगा, बेसिस का, और कम पीएच किसका होगा, एसिड्स का। ये चीज़ आप स्केल में देख पाएंगे, जिसका कम पीएच वो ज़्यादा एसिडिक और जिसका ज़्यादा पीएच वो बेसिक, उतना ज़्यादा बेसिक। दैट इज़ अ सॉल्यूशन हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन, जिसकी है एक ऐसा सॉल्यूशन जिसकी हाई कॉन्सेंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयंस की, उसका पीएच क्या होगा, लो होगा। और ऐसा सॉल्यूशन जिसकी लो कॉन्सेंट्रेशन होगी हाइड्रोजन आयंस की, उसका पीएच कैसा होगा, हाई होगा, ठीक है। इसमें जो पी है वो स्टैंड्स फॉर अ जर्मन वर्ड पोटेंस, पोटेंस होता है इसका मतलब, विच मीन्स पावर, पावर होता है इसका मतलब, ठीक है। और जो लेटर एच है वो है हाइड्रोजन, एच स्टैंड्स फॉर हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन, मतलब पोटेंस शब्द है उसका मतलब है पावर इसमें जो पीएच में, और एच शब्द जो है वो हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन को दिखाता है। ऐसे ही स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और बेस को हम इसी स्केल से मेजर करते हैं, इसे पीएच स्केल कहते हैं, और पीएच स्केल में वैल्यू 0 से 14 के बीच में होती है। तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है एक नई वीडियो में। तो हम पीएच के बारे में पढ़ रहे थे। तो जो पीएच है उसमें अब हम कुछ पॉइंट्स ले रखे थे, जैसे न्यूट्रल सब्सटेंस जो होता है, जिन जो ना कि एसिडिक होते हैं ना तो बेसिक होते हैं, उनका पीएच जो होता है एग्जैक्टली 7 होता है, ठीक है। पीएच स्केल 1 से 14 तक रीडिंग दिखाता है। पीएच जितना कम उतना ज़्यादा एसिडिक, पीएच अगर 7 से ज़्यादा पीएच है तो बेसिक होगा, ठीक है। प्योर वाटर एक न्यूट्रल सब्सटेंस है, ना तो एसिडिक है ना तो बेसिक है, तो उसका पीएच क्या होगा, 7 होगा, ठीक है। एक शुगर सोल्यूशन बोल लो या फिर सोडियम क्लोराइड सोल्यूशन बोल लो, ये भी न्यूट्रल होता है और इनका भी पीएच कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। जिसका पीएच 7 होता है उसका जो होता है नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट नहीं होता, लिटमस लिटमस या फिर किसी भी अदर कॉमन इंडिकेटर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एसिड्स और एसिडिक सोल्यूशन का पीएच 7 से कम होता है,
किसी भी सॉल्यूशन का अगर 7 से कम पीएच हो तो एसिडिक माना जाता है, ठीक है। जितना कम पीएच होगा उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा वो सब्सटेंस, ठीक है। पीएच 1 का मतलब वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है, पीएच 4 वाले से ज़्यादा एसिडिक होगा पीएच 1 वाला सब्सटेंस, ठीक है। ये बात ध्यान रखें। लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, जितना कम पीएच होगा उतना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा, ठीक है। अब बेसिस, अब जो बेसिक सोल्यूशन है उनका पीएच क्या होता है, 7 से ज़्यादा होता है। द मोर बेसिक अ सोल्यूशन इज द हायर विल बी इट्स पीएच, जितना ज़्यादा बेसिक होगा सोल्यूशन उतना हाई उसका पीएच होगा। पीएच 14 जो होता है मैक्सिमम पीएच होता है ये किसी भी बेसिक सब्सटेंस का, ये ज़्यादा बेसिक होगा पीएच 10 वाले से, ठीक है। ये देखिए ज़्यादा स्ट्रॉन्गर बेस कौन सा होगा, जिसका पीएच ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये है कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का पीएच कितना होता है, 0, मतलब बहुत ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब देखिए 1, अब पीएच थोड़ा सा ज़्यादा है मतलब ये थोड़ा कम एसिडिक होगा। गैस्ट्रिक जूसेस जो हमारे पेट में जूसेस होता है उनका पीएच 1.4 होता है, देखिए। लेमन जूस उसका पीएच 2.5 होता है, ये पीएच वैल्यूज आप देख सकते हैं, ठीक है। ये भी सोल्यूशन है, ये भी सोल्यूशन है। प्योर वाटर का पीएच 7 होता है, मिल्क का पीएच भी 6.5, मतलब थोड़ा सा एसिडिक होता है। सॉफ्ट ड्रिंक्स 6 होता है, कॉफ़ी का पीएच भी 5 होता है, मतलब कॉफ़ी भी एसिडिक होती है। बेकिंग सोडा का पीएच 8.5 बेसिक। वॉशिंग सोडा सॉल्यूशन का पीएच 9। कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड लेंगे तो उसका पीएच कितना होता है, 14, मतलब बहुत ज़्यादा बेसिक है। सलाइवा जो थूक होता है, बिफोर मील्स 7.4 और सलाइवा आफ्टर मील्स 5.8, देखिए। अब यूनिवर्सल इंडिकेटर का होता है, जो कॉमन इंडिकेटर्स होता है जैसे लिटमस वगैरह, ये नहीं बता पाते एक स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है, या स्ट्रॉन्ग बेस है या वीक बेस है। कॉमन इंडिकेटर्स हमें स्ट्रेंथ नहीं बता सकते एसिड और बेस की। टू ऑब्टेन एन आइडिया ऑफ हाउ एसिडिक, अब ये जानने के लिए कि कितना एसिडिक है कितना बेसिक है एक सब्सटेंस, हम यूनिवर्सल इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल इंडिकेटर इज अ मिक्सचर ऑफ मेनी डिफरेंट इंडिकेटर्स। यूनिवर्सल इंडिकेटर जो होता है वो मिक्सचर होता है बहुत ज़्यादा अलग, बहुत सारे इंडिकेटर्स का, जैसे डाइज हो गए जो हमें डिफरेंट कलर्स देखते हैं डिफरेंट पीएच वैल्यू पे ऑफ द एंटायर पीएच स्केल। सिंस द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, अब हमें पता है कि पीएच जो होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कितनी है एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में। तो हम ये कह सकते हैं कि यूनिवर्सल इंडिकेटर दिखा शोज डिफरेंट कलर्स एट डिफरेंट कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इन द सॉल्यूशन। तो ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर है ये अलग अलग रंग दिखाता है, ये देखिए अलग अलग कलर्स दिखाता है अलग अलग हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन में, ठीक है। अब ये भी देख सकते हैं। अब अगर किसी का पीएच 0 है किसी सॉल्यूशन का तो वो डार्क रेड कलर देगा, किसी का 1 है तो ये रेड कलर देगा, 2 है तो फिर भी रेड देगा, 3 है तो ऑरेंज रेड देगा, 4 पीएच है तो ऑरेंज देगा, ऐसे देखिए 14 तक ये कलर्स देगा ये देखिए ये है यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। अ ड्रॉप ऑफ द सॉल्यूशन टू बी टेस्टेड इज पुट ऑन अ स्ट्रिप, अब सॉल्यूशन का जो ड्रॉप है वो एक स्ट्रिप पे डाला जाता है, यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर की स्ट्रिप होती है। द इंडिकेटर पेपर विल अंडरगो चेंज इन कलर, कलर चेंज होगा, ठीक है, जहाँ पर आपने सॉल्यूशन को रखा है। अब जो कलर प्रोड्यूस हुआ इंडिकेटर पेपर में, तब हम उसे मैच करते हैं स्टैंडर्ड पीएच कलर चार्ट से, ये वाला, ठीक है। लेबोरेटरी में भी अवेलेबल होता है। यू कैन रीड द पीएच वैल्यू, तो हम पीएच वैल्यू रीड कर पाएंगे इसकी पीएच कलर चार्ट से, और इस समय क्या पता चल जाएगा, हाँ, कि कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, स्ट्रॉन्गली एसिडिक है या फिर स्ट्रॉन्गली बेसिक है, ठीक है, या फिर न्यूट्रल है, ये चीज़ें पता चल सकती है। यूनिवर्सल पेपर, द पेपर टर्न्स डार्क रेड देन इट्स पीएच विल बी अराउंड 0, अगर डार्क रेड है तो हमने देखा है कि पीएच क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड है। ऑन द अदर हैंड अगर ऑरेंज कलर प्रोड्यूस हुआ तब पीएच कितना होगा, 4, और ये वीक एसिड होगा, बाकी कलर्स भी होते हैं। अब अगर यूनिवर्सल इंडिकेटर ग्रीन हो गया तो ये क्या है, एक न्यूट्रल सॉल्यूशन है, ना तो एसिडिक ना तो बेसिक। वाटर ग्रीन कलर प्रोड्यूस करेगा क्योंकि वो ना तो एसिडिक होता है ना तो बेसिक होता है। अब इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की डेली लाइफ में, फॉर एग्जांपल पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस जो होता है स्टमक में, वो इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन वाले प्रोसेस में ना, तो उसका पीएच कैसा होना चाहिए, लो होना चाहिए, मतलब एसिडिक होना चाहिए, ताकि फूड को ब्रेक कर सके। पीएच चेंजेस इन द माउथ कैन बिकम अ कॉज ऑफ टूथ डिके, अगर पीएच चेंज हो गया माउथ में तो वो टूथ डिके, दांत सड़ जाता है, उसका कॉज भी हो सकता है। ग्रोथ ऑफ प्लांट और एनिमल्स का सर्वाइवल, वो भी प्रॉपर मेंटेनेंस पे डिपेंड करता है, किसका मेंटेनेंस, पीएच का। और मैनी एनिमल्स जैसे इंसेक्ट्स हो गए, कुछ प्लांट्स हो गए, वो एसिडिक और बेसिक लिक्विड्स का इस्तेमाल करते हैं सेल्फ डिफेंस पर्पजेस के लिए, ठीक है। तो उसमें भी पीएच जरूरी है, पीएच ज़्यादा कम हो गया तो सब्सटेंस एसिडिक से बेसिक या बेसिक से एसिडिक भी बन सकता है, ठीक है। अब सबसे पहले बात करते हैं पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। द डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो डाइजेशन में मदद करता है बिना हमारे स्टमक को हार्म किए, ठीक है। समटाइम्स ये इसका एक्सेस रिलीज हो जाता है
ज़्यादा खाने की वजह से या फिर बाकी कोई रीज़न हो सकता है। जो एक्सेस एसिड होता है इससे इंडाइजेशन होती है, मतलब खाना अच्छे से पचता नहीं है, जिससे हमें दर्द होता है और इरिटेशन होती है। इसे ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, एंटा एसिड्स का इस्तेमाल करते हैं, फिर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। देखिए ये रहे। अब ये क्या होता है, ये दोनों बेसिक होता है नेचर में, इसलिए न्यूट्रलाइज कर देते हैं इफेक्ट को। ये देखिए, अब मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर जिसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, MgOH2, ठीक है, और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, बस। पीएच चेंज एज द कॉज ऑफ टूथ डिके। अब दांत कैसे सड़ता है पीएच चेंज की वजह से? जब हम ऐसा खाना खाते हैं जिसमें शुगर है, तब होता क्या है, जो बैक्टीरिया हमारे माउथ में प्रेजेंट होती है वो शुगर को ब्रेक डाउन करती है और एसिड्स फॉर्म करती है, जिससे लैक्टिक एसिड। इसलिए जो एसिड बना है शुगरी फूड की वजह से जो हमने खाया था, दिस एसिड लोअर्स द पीएच इन द माउथ। इससे माउथ का जो पीएच होता है वो कम हो जाता है, मतलब माउथ एसिडिक हो जाता है। टूथ डीके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ एसिड फॉर्म। अब टूथ डीके कब शुरू होता है? जब उस एसिड जो फॉर्म हुआ है आपके माउथ में, उसका पीएच क्या होता है, 5.5 से नीचे फॉल डाउन हो जाता है। दिस इज बिकॉज द एसिड बिकम स्ट्रॉन्ग। इससे नीचे गिरा तो एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और वो जो दांतों की आउटर लेयर होती है इनामल, ठीक है, उसको कोरोड कर देगा, हटा देगा। इससे टूथ डीके हो जाता है। टूथ एनामल किससे बनता है? कैल्शियम फॉस्फेट। और ये क्या होता है, हार्डेस्ट मटेरियल होता है हमारी बॉडी में, लेकिन ये भी कोरोड हो सकता है जब पीएच 5.5 से कम हो जाए, ठीक है। मैनी टूथपेस्ट कंटेन बेस। अब बहुत सारे टूथपेस्ट में क्या होता है, बेस होता है, ताकि वो माउथ के एसिड को न्यूट्रलाइज कर दे। अब टूथपेस्ट का पीएच क्या होता है, 8 होता है। सो बेसिक टूथपेस्ट का इस्तेमाल करना चाहिए दांत को क्लीन करने के लिए, ताकि वो एक्सेस एसिड जो बनता है माउथ में कुछ मीठा खाने की वजह से उसे न्यूट्रलाइज कर दे। बात क्या आता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स आर सेंसिटिव। प्लांट्स और एनिमल्स भी सेंसिटिव होते हैं पीएच चेंजेस से, ठीक है। जैसे जो ग्रोथ ऑफ प्लांट्स और सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स है वो भी प्रॉपर पीएच कंडीशंस पे डिपेंड करता है। जैसे सॉइल का पीएच और प्लांट ग्रोथ, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स ऐसे सॉइल के ऊपर ग्रो होते हैं जब सॉइल का पीएच क्या होता है, 7 के करीब होता है, ठीक है। सॉइल ना तो बहुत ज़्यादा एसिडिक होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा बेसिक होनी चाहिए, क्योंकि प्लांट्स फिर बहुत ही बुरी तरीके से उगेंगे या फिर उग ही नहीं पाएंगे। सॉइल में भी टू एसिडिक और बेसिक नेचुरली। सॉइल का पीएच नेचुरली भी सॉइल जो हो सकती है वो एसिडिक या बेसिक हो सकती है पहले से, तब उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर एसिडिक हुई तो बेसिक फर्टिलाइजर डालेंगे उसमें, है ना, जिसमें बेस हुआ ऐसे फर्टिलाइजर, जिससे उसका इफेक्ट न्यूट्रलाइज हो जाए एसिड का। सॉइल पीएच इज ऑल्सो अफेक्टेड बाय यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। ये देखिए, जो भी बोला, सॉइल का जो पीएच है उसमें अफेक्ट हो जाता है केमिकल फर्टिलाइजर से। द पीएच ऑफ एसिडिक सॉइल कैन रीच एज लो एज 4। जो एसिडिक सॉइल होता है उसका पीएच 4 तक पहुंच सकते हैं, और बेसिक वाले का 8.3। केमिकल्स को हम ऐड कर सकते हैं सॉइल में, ताकि हम पीएच को एडजस्ट कर ले और उसे सूटेबल बना दे, ताकि उसके ऊपर क्रॉप्स उगाए जा सके। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, मतलब उसका लो पीएच है, तो हम उसे एसिड मटेरियल से ट्रीट करेंगे, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड हो गया, या फिर स्लेट लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया, या फिर चौक हो गया, ठीक है। ये सारे बेसिस और ये एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देंगे, एसिडिटी कम कर देंगे सॉइल की। अगर सॉइल टू बेसिक है तो हम क्या करेंगे, उसका हाई पीएच होगा, तो हम क्या कैसे कम कर सकते हैं, कैन बी रिड्यूस बाय एडिंग डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। जो मैन्योर होता है, जो नेचुरल, ऐसे फर्टिलाइजर्स कहते हैं इन्हें, जो नेचुरल सब्सटेंसेस के डिग्रेड होने से या डीके होने से बनते हैं, इनमें एसिडिक मटीरियल्स होता है, ठीक है। तो ऐसे हम जो है पीएच वो कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सॉइल का, जिससे प्लांट्स अच्छी तरीके से उगे। पीएच चेंज और सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। अब जो पीएच है वो एनिमल किंगडम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। हमारी जो बॉडी है वो एक इस पीएच रेंज में 7 to 7.8 के पीएच रेंज में बहुत अच्छे से काम करती है। इफ़ ड्यू टू सम रीज़न, किसी भी कारण से हमारा जो पीएच है वो डिस्टर्ब हो गया बॉडी का, तब हमें बीमारियाँ हो सकती है। जैसे एक्वेटिक एनिमल्स का ले लीजिए, वो एक लेक या रिवर वाटर में सर्वाइव करती है, जिसका एक नैरो रेंज होता है पीएच चेंज का, ठीक है। जैसे अगर पीएच ऑफ रेन वाटर 5.6 बन गया तो इसे हम एसिड रेन कहते हैं। बहुत ज़्यादा एसिड रेन हुई तो लेक और रिवर वाटर भी इससे अफेक्ट होगा, है ना, मतलब वो पानी भी एसिडिक बन जाएगा, और इससे एक्वेटिक एनिमल्स का सर्वाइवल जो होगा वो मुश्किल हो जाएगा। जो हायर एसिडिटी हो जाएगी लेक की, इससे एक्वेटिक एनिमल्स मर भी सकते हैं इस एसिडिटी की वजह से, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जो होता है, इसे एसिडिक लेक में डालते हैं, ताकि वो न्यूट्रलाइज कर दे एसिड को जो हमें एसिड रेन से मिल रहा है, और इससे फिश जो होती है वो मरने से बच जाती है। सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स। जैसे एटमॉस्फेयर जो है प्लैनेट वीनस का, वो किससे बना है, थिक वाइट एंड येलोइश क्लाउड सल्फ्यूरिक एसिड के। तो उस पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है, एसिडिक होता है, तो वहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है 7 to 7.8 की पीएच रेंज में ही रह सकती है। अब बहुत सारे एनिमल्स और प्लांट्स जो हैं वो खुद को प्रोटेक्ट करते हैं एनिमी से,
बाय इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स या बेसिस डालकर उनके स्किन के ऊपर। जैसे हनी बी जब स्टिंग करती है किसी पर्सन को तो एक एसिडिक लिक्विड डाल देती है स्किन में, जिससे बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन होती है। अगर बी ने किसी पर्सन को काट लिया है तो हमें क्या करना चाहिए, माइल्ड बेस या फिर बेकिंग सोडा रब करना चाहिए, ठीक है, ताकि उसे स्किन पे थोड़ा रिलीफ मिले, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो बेस है, वो एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देती है, ठीक है। अब एक वॉस्प है, वॉस्प भी एक इंसेक्ट होता है, जब वो बाइट करता है तो वो एक एल्कलाइन लिक्विड डाल देता है हमारी स्किन में, मतलब बेसिक ऐसा बेस जो वाटर में सोल्यूबल है। तब इसके ऊपर एक माइल्ड एसिड, ऐसे नहीं कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग एसिड रब नहीं कर सकते, उससे आपकी स्किन को और डैमेज हो जाएगा। माइल्ड एसिड रब करना जिससे स्किन को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे विनेगर हो गया, स्टंग जहाँ पर काटा है वहाँ पर लगा देना, उससे भी रिलीफ मिलता है, क्योंकि एक एसिडिक सब्सटेंस न्यूट्रलाइज कर देगा उस अल्कलाइन लिक्विड को, ठीक है, और उसका इफेक्ट कैंसिल कर देगा, बस हो तो गया। एक एंड जो है वो भी मेथनोइक एसिड जो होती है वो स्किन में डाल देती है, इससे बहुत ही बर्निंग पेन, मतलब जैसे जल रहा हो ऐसा पेन होता है। इसे भी जैसे माइल्ड बेस हो गया, बेकिंग सोडा रब करके इसे ठीक किया जा सकता है। और है इसमें कुछ प्लांट जो होता है वो भी पेनफुल स्टिंग जैसे नेटल। नेटल एक वाइल्ड हर्बेशियस प्लांट है, जंगल्स में पाया जाता है। जो नेटल की लीव्स है उसमें स्टिंगिंग हेयर होते हैं, हेयर जैसे बालों जैसे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं। और ये जो है, अगर पर्सन इसकी लीफ को छुएगा तो ये जो लीफ से मेथनोइक एसिड हमारी बॉडी में इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है, इससे भी बर्निंग इफेक्ट होगा। मेथनोइक एसिड के बारे में अभी पढ़ा ना, बस क्या रब कर सकता है आप इस पर बेकिंग सोडा रब कर सकते हैं। तो बेसिस वाला पार्ट हमारा खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।